हाउसवाइफ है, सब जानती है। अब तक आपने देखा सुनैना सभी घर वालों पर अपनी बातों की अनसुनी करने का आरोप लगाती है। सभी सोना को समझाते हैं कि वो सुनैना से माफी मांग ले। सोना सुनैना के पास जाती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। सुनैना सोना को एक हाउसवाइफ के रूप में स्वीकार कर लेती है और सोना को घर की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए कहती है। ज्ञानेश्वर जी सुनैना के इस बदले हुए स्वभाव से हैरान है। ज्ञानेश्वर जी सोना को अपनी चिंताओं से अवगत कराते हैं, पर सोना अपनी जिम्मेदारियां कुशलता पूर्वक निभाने का वादा करती है। सुनैना के निर्देश सुनकर सोना अपने मन में विचार करती है। अब देखिए आगे। चीकू, तुम्हारी स्कूल वैन कहाँ रह गई? चाची, लगता है वैन खराब हो गई है। पहले भी एक बार हुई थी, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। चाची, चलो ना घर पे, मैं अपनी बची हुई नींद सो लेता हूँ। नहीं चीकू, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारी वैन नहीं आ जाती, हम यही इंतजार करेंगे। लेकिन चाची। चीकू, बेटा आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा ना। अगर आज स्कूल नहीं गए तो रेनू दीदी बहुत गुस्सा होंगी। वैन आ गई चीकू। अरे वाह, आज चीकू महाराज का स्कूल जाने का मूड है क्या? अपनी छुट्टी नहीं कर पाए होगे। हाथी के दिखाने वाले दांत किसी किसी दिन तो बाहर आते ही है। अपना चीकू है चाकू की दार, उससे आज इम्प्रेशन मार ही लेने देते। अबे चुप करो सब लोग, डायपर संभालो अपना, बड़ा है टांग घिसने वाले। चीकू, सीधा क्लास में जाना, कोई गड़बड़ी मत करना। जाएगा क्लासरूम? होमवर्क किया है? किया है ना। चीकू, होमवर्क किया है ना? हाँ चाची, किया है। क्या नीलम, अगर हेड पोस्ट मास्टर ही हेड पोस्ट ऑफिस अगर देर से पहुंचेगा तो ये शोभा नहीं देती ना बात। कहाँ है टिफिन? मेरा भी टिफिन। आप बस 2 मिनट के लिए रुके, हम अभी लेकर आते हैं। अरे सोना, अभी तक टिफिन तैयार नहीं किया? बस हो गया दीदी, वो पूजा का कमरा साफ करने लगे थे। अरे सोना, नीलम, गिव द टिफिन, क्लास मिस हो जाएगी। बस 1 मिनट। जल्दी जल्दी जल्दी। भैया, ये लीजिए आपका टिफिन, दीदी आपका टिफिन। सारी चीजें बाद में, पहले मैं तुमसे मिलूंगी अनुज। और हाँ, लंच भी साथ में ही करेंगे, ठीक है? और फिर मैं कॉलेज जाऊंगी। और अनुज लिसन, मैं तुमसे भी ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती, मिलके बात करते हैं, ओके? चलो बाय, टेक केयर। जूली, जाने से पहले नाश्ता कर लो, आओ। नहीं चाची, मूड नहीं है। आई विल हैव वन एप्पल ओनली। जूली, हम छोड़ देते तुम्हें कॉलेज। जरूर सोना चाची ने कन्हैया चाचू को कोई पट्टी पढ़ाई है मेरे खिलाफ। क्यों, कोई परेशानी है क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, चाचू चल रहे हैं छोड़ने, कॉलेज तक लिफ्ट मिल रही है तुम्हें। नहीं चाचू, वो लेकिन परंतु कुछ नहीं। देखो टाइम बच रहा है, वहां तक तुम्हें छोड़कर आएंगे। छात्र संघ के इतने लफड़े चल रहे हैं कि क्या बताएं, अकेले जाना बाहर सेफ नहीं है। दूसरे सड़क छाप गुंडे के रोमियो, हमारा काम इनको मार मार के भूत बनाना। तो तुम चिंता मत करो, तब हम देख लेंगे। जब चाचू इंस्पेक्टर, नो नीड टू फिकर। चलो भाभी, चलो। चलो चिक्कू अंदर, क्या फिर मूड नहीं है? तुम लोग जाओ आके, मैं आता हूँ 1 नंबर करके। चक्कर चीकू का चक्कर, चीकू के चक्कर चक्कर, चीकू के चक्कर में बने बड़े बड़े घन चक्कर।
क्लासरूम में जाके होमवर्क ना करने के लिए पिटाई हो रहा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे झूला झूलूं। कौन इन्हें समझाए भैया, हाथ में सुर के ताल बने हैं। चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद, चतुर्वेदी फैमिली इलाहाबाद, इलाहाबाद। दीदी, हम कपड़े धोने जा रहे हैं। आपके कोई गंदे कपड़े हैं तो दे दीजिए, हम धो देते हैं। हमें नीलम भाभी, एहसान लादना तो कोई तुमसे सीखे। 2-4 कपड़े धो के हमें इम्प्रेस करने चली हो? नहीं दीदी, हमने आपके कपड़े धोने के लिए कभी मना किया है? अच्छा है, सोबत रंग ला रही है सोना बहू की। अच्छा, तुम्हें कपड़े धोने हैं ना? 1 मिनट रुको। चतुर्वेदी देखो, रोज रोज बदन के कपड़े धोना जरूरी नहीं होता है बे, लेकिन ये बदबूदार चादरें और पर्दे हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। अब देखो, इनके अंदर धूल एकदम चारों तरफ जमी पड़ी होगी। धो मारो इन्हें, मजाक मजाक में निकल जाएगी। ऐसे क्या देख रही हूँ मैं? हाँ, प्राण सूख गए? अरे, अब तो तुम्हारे साथ तुम्हारी वो प्यारी राजकुमारी सोना बहू भी है। देखो, सोना की जवानी लीडरी को प्रैक्टिकल की बहुत जरूरत है भाई। तो एक काम करो, ये लेके जाओ और वो सुपर वुमन सोना से भी कुछ काम कराओ। दीदी, एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इसका मतलब बुरा लगाने ही वाली हो? हाँ, चलो कोई बात नहीं, बोलो। ये पर्दे तो हमने पिछले हफ्ते ही धोए थे, अब इनको दोबारा धोएंगे तो खराब हो जाएंगे। अभी तो साफ है। आपके कोई सूट है या दामाद जी के कोई गंदे कपड़े पड़े हैं, वो दे दीजिए, हम वो धो देंगे। देखो, हम सब समझते हैं, ये सब बस खुश करने की नौटंकी है। नीलम भाभी, तुम्हारे सुधरने की कोनो उम्मीद नहीं है। कह रही हो कि गंदे नहीं है, पिछले हफ्ते ही धोए थे। हमें अब ये भी कह दो कि तुम पिछले हफ्ते नहाई थी, अब पानी रहे या ना रहे, तुम तो एकदम मस्त नहा धो के तैयार। ये ऐसी बात नहीं है, हम तो बस ये... अरे तो कैसी बात है? और गंदे कपड़े चाहिए ना तुम्हें? इधर लाओ। चतुर्वेदी फैमिली, चतुर्वेदी फैमिली, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी फैमिली। ई लो, अब बस मस्त इन्हें धो मारो और सोना से भी धुलवाओ। अरे, ये अब क्या करी है दीदी? ई लो, आ गई इस घर की नई हाउस वाइफ और सुपर वुमन उर्फ महारानी सोना। देखो, तुम दोनों को ये कपड़े नहीं धोने हैं तो ना धो। अब ये कपड़े या तो दर्शना धोएगी या दर्शना की मम्मी। लाओ इधर क्यों? दीदी, 2 सारे कपड़े हमें। दीदी, हम धो देंगे दीदी। हम लेके जाएंगे सारे कपड़े। अरे दीदी, हमारी बात तो सुनिए। हम हमारी बात में तुम्हारे बहाने भाई बहुत हो गया हमारे लिए। दीदी, अरे क्या हो रहा है सब? क्या चीना चपटी है? उद्धम भैया, तुम्हारी बीवी हमरा मजाक बनाने पे तुली हुई है। अरे हम तो बाहर के हैं ना, शादी के बाद भी यहाँ पड़े हुए हैं, तो हक बनता है। कपड़े धोने के लिए मांगने आई थी और जब दे दिए तो 50 बहाने। अरे हम धो लेंगे भाई, हम धो लेंगे, मजाक मत बनाओ हमारा। 1 मिनट नीलम, अभी अभी ये कपड़े लो और जाकर धो लो। मुझे तुम्हारा ये प्रोटोकॉल के खिलाफ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बदतमीजी है ये? अभी के अभी सारे के सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। वो उद्धम भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपने हमसे ज्यादा दुनिया भी देखी है। हम आपसे क्या कहें, बस आप जिस तरह नीलम भाभी से पेश आते हैं,
हमें वो देखकर अच्छा नहीं लगता। और उन्हें आपकी बातें कितना दुख पहुंचाती होंगी। बस एक बात कहना चाहते हैं आपसे, नीलम दीदी अपनी किस्मत का दुख सह रही हैं, पर आप चाहें तो उनकी खुशकिस्मती बन सकते हैं। हमारी बात का आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारा ये प्रोटोकॉल के खिलाफ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी के अभी सारे के सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। नीलम, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? हम धो रहे हैं ना। नीलम, मैं जानता हूं कि दर्शना ने ये कपड़े जानबूझकर गंदे किए, और मैं ये भी जानता हूं कि घर वालों का बर्ताव तुम्हारे साथ इसलिए बुरा है क्योंकि मेरा बर्ताव तुम्हारी तरफ रूखा है। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें समझने में गलती कर रहा था। तुम इतना सारा काम करती हो और उफ तक नहीं करती। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि आइंदा से मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई ठेस ना पहुंचे। I'm sorry नीलम। देखो, अब रोना नहीं। मुझे तुम्हारी कीमत समझ आनी शुरू हो गई है नीलम। अबे नीलम भाभी, कपड़े हो जाएं तो चाय बना देना जरा। काश ये बदलाव इनमें सचमुच आ जाते। काश ये हमारी भावनाएं समझ सकते, हमें भी मान देते, हमारी जिंदगी के मायने कुछ अलग होते। अगर उनका साथ हमारे साथ होता तो ये सारे के सारे अपमान हम खुशी खुशी सह लेते। क्या बात है, बड़ी चुप चुप हो? कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? कॉलेज में स्टूडेंट्स चलते हैं चाचू, पढ़ाई नहीं। अटर पटर काहे बोल रही हो? दिमाग ठीक है? सॉरी चाचू, वो एक्चुअली ना मैं प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही थी। बस एक ही हफ्ता बचा है उसे सबमिट करने के लिए, तो हाँ तो उसी बारे में सोचो, अच्छे से अपना प्रोजेक्ट पूरा करो। वैसे प्रोजेक्ट से याद आया, कर्नलगंज में एक काम है हमें, वो काम पटा लें फिर तुम्हें कॉलेज छोड़ देते हैं। पर चाचू, कर्नलगंज तो आपके थाने से बिल्कुल उल्टा पड़ता है ना? अरे जूली, वहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता भी है, बस उस शॉर्टकट रास्ते से तुम्हें छोड़ देंगे। क्लास कितने बजे तुम्हारी? चाचू 9 बजे से है। चाचू आप एक काम कीजिए, आप ना हमें यहीं पे छोड़ दीजिए, हम यहीं से कॉलेज चले जाएंगे। अरे कन्हैया चाचू के तो तुम्हें रास्ते में छोड़ दें। 1 मिनट लगा बस, अभी आए।
मिनट रुको, अभी गए और अभी आए। हाँ जी। चाचू को तो इधर सब जानते हैं। अगर अनुज से यहाँ मिली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी जूली। कोई ना कोई तो जरूर पहचान लेगा। क्या करूं? चाचू है। अनुज जाओ इधर से, चाचू है, गो। इधर उधर क्या देख रही हो? वो चाचू, मुझे लगा कि मेरा कोई कॉलेज का फ्रेंड है। गलतफहमी हो गई थी। बैठो, कॉलेज छोड़ दे। जी चाचू। दीदी, हम देख के आते हैं। अबे नीलम भाभी, ये फ्रूट प्लेट पकड़ो और ये छिलके बाहर फेंक के आओ। हाँ, अरे तुम्हारी इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं। हम देख के आते कौन आया है। अबे ऐसे घूर घूर के काहे देख रहा है बे? हम कोई अजायब घर से भागे हुए नजर आ रहे हैं का? अब बोलबो कि ऐसे ही भटर भटर घूरते रहेगा? आप बोलने का मौका देंगी तब ना। अबे तो क्या बोलने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा? वो चीकू आया स्कूल से। चीकू? वो तो स्कूल गया है बे। और तुम कह रहे हो कि चीकू आया कि नहीं? स्कूल में सब ठीक है ना? चीकू को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं मैडम। अबे तो क्या बात है? चीकू तो स्कूल ही में होगा। हम तो सिर्फ लेटर देने आए हैं। लेटर? ये लेटर स्कूल से है? क्या लिखा है इसमें? वो सब तो हमें नहीं पता। हमारा काम था पहुंचाना, हमने पहुंचा दिया। और हाँ, थोड़ा ठीक से बात करिए। अबे तू तो हूल देने लगा। अरे हमने कौन सा तुमको गाली दे दी है जो इतना भनभना रहे हो? लाओ इधर, लाओ लेटर। साइन भी कर दीजिए। चलो फुट यहाँ से। कौन था दीदी? अरे नीलम भाभी, चीकू के स्कूल से उसकी वीरता का कोई तो तमगा भेजा गया है। अब पढ़ के देखते हैं कि क्या है। अबे ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ दीदी? क्या लिखा है इस लेटर में? सबको पता चलेगा तो होश ही उड़ जाएंगे। कोई बात? बहुत बड़ी बात हो गई है। चीकू को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये लिखा है यहाँ इस लेटर में। मगर ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? ऐसे कैसे कोई सस्पेंड कर सकता है? कुछ तो वजह लिखी होगी ना? यहाँ लिखा हुआ है कि चीकू लगातार पिछले 15 दिन से स्कूल पहुंचा ही नहीं है और पिछले महीने भी 10 दिन के लिए गायब था। उसकी गैर हाजिरी, पढ़ाई में कमजोरी और बढ़ती हुई मस्तियों को देखते हुए उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या चल रहा है इस घर में? अगर चीकू को स्कूल से निकाल दिया तो उसके भविष्य पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और मन में गलत भावनाएं जन्म ले लेंगी।
हाउसवाइफ है, सब जानती है।